जैसे ही राम जी के कानों में लक्ष्मण जी और सुमंत जी के रोने की आवाज सुनाई दी, राम जी आए और नाना प्रकार से दोनों लोगों को समझाया और सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, अभी सारे अयोध्या वासी सो रहे हैं, एक काम करते हैं, हम आप इसी रात्रि में आगे की ओर बढ़ते हैं। तीनों लोग रथ में आरूढ़ हुए और आगे चल दिए और राघव जी की माया ने रथ के निशानों को समाप्त कर दिया। दूसरे दिन भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे और जैसे ही निषाद राजगुरु को पता चला कि हमारे नगर की सीमा में श्री राम जी आए हैं, अपनी पत्नी और छोटे भैया के साथ निषाद राजगुरु अपने सारे सखा संगी को लेकर के राम जी के स्वागत के लिए पहुंचे। जिसके यहाँ पर जो था वो लेकर के गया भगवान को भेंट स्वरूप देने के लिए। निषाद राजगुरु ने यहाँ पर राघव जी का स्वागत किया, कारण पूछा, तब सुमंत जी ने बताया कि 14 वर्षों का राम जी को वनवास प्राप्त हुआ है, जिसके कारण ये किसी नगर में नहीं प्रवेश कर सकते, इसलिए ये श्रृंगवेरपुर की सीमा के बाहर ही निवास करेंगे। तब श्रृंगवेरपुर की सीमा के बाहर राघव जी का आसन लगा और राघव जी माता सीता लक्ष्मण जी के साथ रात्रि विश्राम करने लगे। लक्ष्मण जी अब यहाँ पर पहरा दे रहे थे और सभी श्रृंगवेरपुर वासियों को पता चला कि इनके साथ अयोध्या वासी भी आए थे, लेकिन रात्रि में भगवान उनको छोड़ करके, सोता हुआ छोड़ करके चले आए। इसलिए यहाँ पर श्रृंगवेरपुर वासी सभी लोग पहरे में लग गए कि कहीं यहाँ से भी भगवान चले ना जाए हमको छोड़ करके। सारे केवट, सारे नगरवासी पहरेदारी करने लगे। तब निषाद राजगुरु के मन में कुछ प्रश्न उठे और वे कैकेयी माता को भला बुरा कहने लगे। तब लक्ष्मण जी ने उनको समझाया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राजगुरु, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये बताइए, अगर राम जी दुखी होते तो क्या इनको नींद आती? मुझे भी कल ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरे नाथ ने मुझको समझाया, अगर जो व्यक्ति दुखी होता है ना, उसको कभी नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान कितने आराम से सो रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए निषाद राजगुरु, ये भगवान, ये राम कोई साधारण जीव नहीं है, ये स्वयं जगदीश है। निषाद राजगुरु को ज्यादा बातें ये समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है, होंगे। प्रातः काल भगवान ने अपने बालों को संवारा, जटाओं का रूप दिया। सुमंत जी ने जैसे ही ये देखा, उन्होंने कहा कि राम, आपके पिताश्री ने कहा था कि राम को कुछ दिन, 2-4 दिन जंगल का भ्रमण करा करके ले आना। आप तो पूरी 14 वर्ष की तैयारी कर रहे हैं। तब यहाँ पर राम जी ने धर्म की उल्लांघना दी है सुमंत जी को। सुमंत जी सीता जी के पास गए। सीता जी ने भी कहा कि मैं भी तात आपके साथ नहीं जाऊंगी। लक्ष्मण जी को समझाया, लेकिन तीनों ने मना कर दिया। बरबस राम जी ने सुमंत जी को वापस अयोध्या के लिए भेजा और स्वयं आ गए गंगा जी के किनारे। अब क्योंकि राघव जी को गंगा जी के उस पार जाना था और उस पार कैसे जाते, तो नाव की आवश्यकता थी। तब एक नाव दिखाई दी बीच में भगवान को, थोड़ा सा गंगा जी के बिल्कुल किनारे नहीं खड़ी थी, थोड़ा आगे जाकर के वो नाव बंधी हुई थी, खड़ी हुई थी। राघव जी ने इशारा किया कि उस नाव का नाविक कौन है। तो जो उस नाव के नाविक थे हमारे केवट भैया, वो किनारे खड़े हुए। अब मन में तो प्रतीक्षा चल रही थी कि अब मुझको नाथ बुलाएं, अब मुझको नाथ बुलाएं, लेकिन वे नाटक कर रहे थे कि मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं।
राघव जी ने इशारा किया कि ये नाव किसकी है? केवट भैया आप ये नाव जिसकी भी हो उन केवट को बुलाया जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं लेकर के आता हूँ। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अभी तुम छोटे हो, दुनियादारी की तुम्हें अभी समझ नहीं है कैसे कैसे बात करनी चाहिए। एक काम करो, पहले तुम मुझको देखो, जैसा मैं व्यवहार करूं वैसा तुम भी व्यवहार करना। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं राघव जी की लीला। राघव जी ने बुलाया केवट भैया, तो केवट भैया खड़े हैं। दोबारा बुलाया, केवट भैया सुनिए। तब केवट भैया ने कहा अच्छा मुझको बुला रहे हैं क्या? राम जी ने कहा कि हाँ आप ही को बुला रहा हूँ। कहने लगे हाँ कहिए क्या काम है? कहने लगे कि भैया हमें गंगा जी के उस पार जाना है, आप हमको छोड़ दीजिए। तब केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारे मरम मैं जाना। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे भैया? तो केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दिन रात अपने भैया के साथ रहता हूँ, मैं आज तक इनके मर्म को नहीं जान पाया, और ये केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट कहता है धीमे से भगवान से कि भगवान मैं आपके इस जन्म के मर्म को नहीं, हर जन्म के मर्म को जानता हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको उजागर कर दूंगा कि आप कौन हैं। देखिए ये केवट ना कोई साधारण केवट नहीं है या साधारण व्यक्ति नहीं है। ये पूर्व जन्म में कछुआ था और क्षीर सागर में रहता था, और सदैव इस लालसा से रहता था कि मुझे कभी भगवान के चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। लेकिन माँ लक्ष्मी और शेषनाग के कारण कभी कछुआ उनके चरणों तक नहीं आ पाया। जन्मों जन्मों व्यतीत हो गए केवल इस आशा से कि मुझे भगवान के कभी चरण स्पर्श करने को मिल जाए, चरण प्रक्षालन करने को मिल जाए। लेकिन माता लक्ष्मी और शेषनाग के कारण ये संभव ही नहीं हो पाता। वही लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में इस जन्म में है और वही शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में। तो जितनी भी फिर भगवान ने लीलाएं करी तो वो कछुए के रूप में सब जानता था कि ये कौन है, कौन कौन सी लीलाएं की हैं इन्होंने। तो केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कहने लगे कौन से मर्म को जानते हो भैया? कहने लगे आप वही है ना जिनके चरणों की रज से एक पाषाण नारी बन गई। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये वही है। कहने लगे तब तो मैं बिल्कुल नहीं बैठाऊंगा। क्यों नहीं बैठाओगे भैया? कहे जब पाषाण चरण की रज के स्पर्श से नारी बन गई तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, ऊपर से पानी में चलने वाली, पहले से ये कमजोर होती है अगर, और इस पे तो ये पूरे के पूरे विराजमान होने वाले हैं। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी है वो तो यही कहेगी कि मैं दूसरा विवाह करके ले आया हूं। उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि नाव नारी बन गई। और दूसरी समस्या कि ये जो नारी बनती है ये कोई साधारण नारी नहीं बनती है, ये ब्राह्मण नारी बनती है। और मैं जात का केवट। अब वो नारी जब आएगी, ब्राह्मण नारी कहेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ पर रहूंगी नहीं, तुम्हारे यहाँ के बने बर्तन पर भोजन नहीं करूंगी, मेरा अलग से सारी व्यवस्था करो। यहाँ एक नारी संभाली नहीं जा रही है और दूसरी नारी की आप व्यवस्था कर रहे हैं। महंगाई का जमाना है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता भगवान। अगर आपको मेरी नाव में बैठना है तो आपको अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। राघव जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, कहने लगे आज मैं इसको मार दूंगा। राम जी ने कहा क्यों मार दोगे? कहने लगे भगवान आपको सारे भक्त ऐसे ही मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कहे भगवान आपका भक्त वो जो आपकी बात ना माने। आपके भक्त कोई साधारण भक्त नहीं होते, ऐसे ही भक्त मिलते जो आपकी बात नहीं मानते।
वही आपके भक्त कहलाते हैं। राम जी ने कहा कैसे? राम जी कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो लक्ष्मण, क्या है कि जब मैं अयोध्या से निकला ना तो मेरी बोहनी वहीं से खराब हो गई। जब कोई दुकानदार सुबह सुबह अपनी दुकान खोले और पहला ही ग्राहक उधार वाला आ जाए, तब कहते हैं ना कि आज की दुकानदारी उधारी में ही लगता है जाएगी, आज दुकान ज्यादा चलेगी नहीं। तो राम जी कहते हैं मेरी बोहनी अयोध्या से निकलते ही खराब हो गई थी। कहे कैसे? कहने लगे कि वनवास केवल मुझको मिला, न तुमको मिला न सीता जी को मिला, लेकिन क्या तुम दोनों ने मेरी बात मानी? कहे मानी तो नहीं प्रभु। कहे अच्छा। कहे अब दूसरी बात, मैंने सुमंत जी से कहा कि आप अयोध्या जाइए, लेकिन वो देखो अभी सुमंत जी वहीं पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्होंने मेरी बात मानी? कहे नहीं मानी। कहने लगे जब निकलते ही मेरी बात कोई नहीं माना तो आगे के सारे रास्ते में मुझे ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जो मेरी बात ना माने। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। फिर केवट ने कहा कि अगर आपको चलना हो तो जल्दी बताइए वरना मैं जाऊं। अब नाव केवट ने ऐसी जगह खड़ी की थी कि भगवान तुरंत जाके बैठ भी नहीं सकते थे। अगर बैठ जाते किनारे खड़ी करता तो फिर ले जाना पड़ता, तो नाव थोड़ी दूर खड़ी करी। कहने लगे केवट भैया कि अगर चलना हो तो मैं नाव लेकर के आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा रहने दो, क्या तुम्हारी इस घाट में क्या केवल तुम्हारी ही नाव है? मैं जाके दूसरी नाव लेकर के आ जाता हूँ। लक्ष्मण जी बड़ी दूर तक गए, कोई नाव नहीं दिखाई दी। लक्ष्मण जी वापस आए। केवट भैया कहते हैं लक्ष्मण भैया नाव मिल गई क्या? लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं मिली नाव। कहने लगे मैं जानता हूं कि कोई नाव नहीं मिलेगी, एक ले दे करके मेरी ही नाव है, आपको चलना हो तो जल्दी चलिए। अगर नाव में आपको नहीं बैठना तो एक काम करिए, ज्यादा गहरी मैं आपको ऐसा स्थान बता दूंगा कि आप पैदल पैदल चल के गंगा जी पार कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, ये कार्य आपको रात्रि में करना पड़ेगा। तब राम जी ने कहा कि हमको विलंब हो रहा है, हमको गंगा पार तो अभी ही करना है। तब केवट कहता है कि दिन में तुम्हें वो रास्ता नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? भाई आप अगर जान गए वो रास्ता और दिन में निकले तो और यात्री देखेंगे तो वो भी नाव से जाना बंद कर देंगे, पैदल ही जाने लगेंगे, तो हमारी आमदनी का सारा साधन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बड़ी देर तक केवट और राम जी के बीच ये बातें चली। अंत में केवट कहता है कि अगर आपको चलना हो तो बताइए, मैं जल्दी से जाकर के चरण प्रक्षालन की तैयारी करता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तुमको आज मार दूंगा अगर तुम नाव नहीं पार कराए तो। केवट कहता है मार दीजिए, इसमें मेरा ही कल्याण है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा कैसे कल्याण है? केवट कहता है कि ये बताइए, मरते समय भगवान कहते, सब कोई कहते हैं कि भगवान का नाम लो, अंत समय में सब कहते हैं कि राम जी का नाम लो, भगवान का नाम लो मरते समय, लेकिन भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता मरते समय। अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत समय में राम जी का नाम नहीं मुख से आता, लेकिन मेरे सामने तो स्वयं राम जी खड़े, मुझसे बड़ा भागी कौन होगा। दूसरा, अंत समय में कहते हैं कि गंगा जल डाला जाता है और सामने ही गंगा जी बह रही हैं, आप मुझको तीर मारिए, मैं गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मैं गंगा जी का जल पीता रहूंगा, मुझसे बड़ा भागी कौन। और राम जी इतने निर्दयी नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन रुकेंगे नहीं, मेरे बच्चों को सांत्वना देंगे, आप मार दीजिए, जीने से अच्छा तो मेरे लिए मरना ज्यादा अच्छा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये केवट तो बड़ा चतुर है, इससे बहस में कोई नहीं जीत सकता। उसी समय केवट कहता है कि नाथ अगर आपको चलना हो तो चलिए, आप इस बात से परेशान मत होइए कि मैं आपसे कुछ उतराई लूंगा। क्यों? क्योंकि केवट ने देखा कि राम जी की पोशाक में कहीं जेब तो है नहीं, जब जेब नहीं है तो पैसा तो होगा नहीं उनके पास। केवट ने सोचा शायद इसीलिए भगवान संकोच कर रहे हैं। केवट ने कहा कि मैं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कोई उतराई
पराई नहीं लूंगा नाथ, आप एक बार हाँ कर दीजिए। तब राघव जी ने यहाँ पर केवट से कहा कि ठीक है केवट राज, आप जाइए और जल्दी से चरण प्रक्षालन की सामग्री लेकर के आइए। तब केवट गया और चरण प्रक्षालन की सामग्री लेकर के आया। और देखिए यहाँ पर केवट अकेले नहीं आया, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आया, क्योंकि केवट इतना जानता है कि विवाह के बाद अगर कोई धर्म का कार्य करे तो पत्नी को साथ में लेकर के करना चाहिए। केवट आया, पत्नी को बगल में बिठाया और कहता है कि नाथ अब आप अपने पैर आगे करिए। राम जी ने पैरों को आगे किया, केवट ने चरणों को धोया और स्वयं चरणामृत को पान किया और अपनी पत्नी को पान कराया। देखिए ये जो चरणामृत पान करने का ये जो समय आया ना, ये केवट राज ने ही शुरू किया। इसके पहले चरणामृत जब चरण धोए जाते थे ना, तो उस अमृत को घर में छिड़का जाता था, छिड़काव किया जाता था। लेकिन चरणामृत पान का ये जो नियम है, ये केवट राज ही लेकर के आए। उन्होंने ही सबसे पहले चरणामृत को पान किया। और देखिए चरणामृत पान करने की भी एक विधि होती है। चरणामृत पान ऐसे ही नहीं किया जाता। बहुत से लोग तो ऐसे चरणामृत पान करते हैं। हाथ में चरणामृत आया, जैसे गांजे की चिलम चल रही हो, ऐसे जैसे। अरे बहुत लोग तो चाय बड़ी गजब की पीते हैं, ऐसे पिएंगे कि अगल बगल पूरा मोहल्ला जान जाता है कि बगल वाला चाय पी रहा है। तो चरणामृत ऐसे नहीं पान किया जाता है। चरणामृत लेने की एक विधि होती है। चरणामृत को देखिए ऐसे ऐसे करके, जो ये हाथ है ना, ऐसे लीजिए और ये जो आपका ये बीच में जो गड्ढा होता है ना, ये गोमुख बन जाता है, ये गौ का आकार ले लेता है। इसमें चरणामृत लीजिए और ये जो ये रेखा जा रही है ना, ये हाथ की, यहाँ से ऐसे ऐसे पान किया जाता है। ये ब्रह्म रंध्र है, यहाँ से पान करिए। और एक निवेदन करें, जब चरणामृत लीजिए ना, तो जो माताएं अगर साड़ी पहनी है तो हाथ में जो कुछ भी है तो एक कपड़ा नीचे जरूर लगा लीजिए, ताकि चरणामृत जमीन पर ना गिरे। चरणामृत बहुत से लोग क्या करते हैं, लेते हैं चरणामृत, सूख गया, अब पूरे इधर उधर सब छिड़क दिया। तो ऐसे चरणामृत पान करने का कोई फल नहीं मिलता है। चरणामृत जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। चरणामृत लीजिए और ऐसे पान करिए, और जो बचे ना उस अमृत को अपने शरीर पर लगाइए। लेकिन चरणामृत, पंचामृत को शरीर पर नहीं लगाया जाता। निवेदन करें, चरणामृत को ही शरीर पर लगाया जाता है। पंचामृत को केवल पान करके और हाथ अमन्या कर लिए जाते हैं, लेकिन चरणामृत लेने के बाद हाथ मत धोया करिए। इस प्रकार चरणामृत सबने लिया। केवट ने दोबारा पैर धुलाए और सारे नगर वालों को दिया, अपने परिवारजनों को पिलाया, और तीसरी बार में अपने पितरों को तर्पण दिया। उसके पश्चात राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को निषाद राज गुह के समेत नाव पर बिठाया और गंगा जी के पार ले जाने लगा। और क्या गीत गाता है कि मेरे राघव जी हो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, हाले हाले बहो,
बहो होले होले बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। चल पुरवैया लगती ठहरानी, चल पुरवैया लगत ठहरानी, चल पुरवैया लगती ठहरानी। चल पुरवैया लगत ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो मैया होले बहो। मेरे राम जी उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतरे के पार गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बोलते श्री आनंद गंध भगवान की। जय हो। अभी आवाज नहीं आई, लग ही नहीं रहा कि आप लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पंडाल खाली है, आवाज ही नहीं आई जयकारे की। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की। अब कुछ कुछ आनंद आया। देखिए ये आनंद आज और कल का ही समय बचा है इस आनंद का, फिर तो आप अपने काम हम अपने धाम, है ना। तो देखिए अब समय का भी कुछ अभाव है, तो कुछ कथाएं अब संक्षेप में चलेंगी, क्योंकि देखिए आज भरत चरित्र तक की हमें कथा लेके चलनी, ताकि कल हम आप राम जी के राज्याभिषेक की कथा तक श्रवण कर सके, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। तो केवट ने यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को उस पार पहुंचाया। तब राम जी संकोच में केवट से कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि मैं केवट को आज कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। तब सीता जी ने राम जी के मन की व्यथा को समझा, तो अपनी सोने की अंगूठी उतार के राम जी को दी कि नाथ आप ये दे दीजिए। राम जी ने सीता जी की जब अंगूठी केवट को देने लग गए, तो केवट भैया कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था नाथ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें यही व्यवहार करना है कि सदैव हमें लेने की आशा नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी कोई कार्य बिना कुछ लिए दिए भी कर देना चाहिए, जिसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। क्या है आजकल भगवान की हम आप पूजा भी करते हैं ना, तो स्वार्थ से करते हैं। हम आपकी पूजा करेंगे, बदले में आपको हमें ये देना पड़ेगा। मनोकामना मांग लेते हैं, मन्नत मांगते हैं, भगवान हमारी ये मन्नत पूरी कर दीजिए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अगर नहीं करिए तो 1 लड्डू देखने को भी नहीं देंगे। मतलब भगवान की पूजा भी करते हैं तो
तो लेन और देन देख करके करते हैं कि अगर भगवान वापसी में हमको देंगे तब तो हम भगवान की पूजा करेंगे, अब भगवान नहीं देंगे तो आज से मंदिर के पट बंद। इस व्यवहार को बदला जाए। हमें सदैव भगवान की पूजा करनी चाहिए और सदैव मांगने की ही दृष्टि से ना पहुंच जाएं कि मंदिर गए, भगवान के चरण ऐसे सर को झुकाया, एक सांस में सारी बातें मांग ली जाती हैं। भगवान हमारे घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, बहू बड़ी अच्छी आ जाए, नाती पोते बड़े अच्छे हो, एक सांस में सारी मनोकामना। भगवान भी सोचते होंगे कि ये दर्शन करने के लिए क्यों आया, ये दर्शन करने के लिए आया कि मुझसे केवल मांगने आया, इसका मेरे प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम कब है? जब आप भगवान के सामने जाइए ना, बस ये कहिए कि नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना है तो अपनी कृपा बनाए रखिए, और अगर भगवान की कृपा बनी रहेगी ना तो हमारे पास किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। इस व्यवहार को बदलें, सदैव भगवान के सामने मांगने की दृष्टि से मत पहुंचे, प्रेम की दृष्टि से पहुंचे। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे ना तो भगवान आपसे डबल प्रेम करेंगे। मांगने से जितना भगवान देते उससे ज्यादा आपको बिना मांगे दे दिया जाएगा। इसलिए केवल कहते हैं नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो अपनी कृपा प्रदान करिए, और वापसी में जब आप आइएगा ना तो जो आपको देना होगा तो दे दीजिए। यहाँ पर राम जी ने केवट को वापस भेजा।